बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें जी। चले जी बिना टाइम ज़ाया किए हुए अपनी आज की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी है वो है चटनी की। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है माशाल्लाह से, और इतनी टेस्टी होती है, कलर इतना लाजवाब होता है ना इसका कि एक दफ़ा आपने बना ली ना तो इंशाल्लाह आप पूरा रमज़ान यही चलाएंगी। आपको पता है ये चटनी ऐसी है ना कि ये तो रमज़ान में तो हर दस्तरखान की शान होती है माशाल्लाह से। तो आज आप हमारे तरीके से बनाइएगा, बनाना भी आसान होगा और टेस्ट भी लाजवाब होगा इसका। आपको पता है रमज़ान की आमद है, प्यारी प्यारी चटनी और केचप वगैरह बना के रखें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो चलते हैं जी, आज हम भी रमज़ान की निस्बत से बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो ख़ास काम है ना ये हमने पहले ही बना के रख लेनी है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होने वाले। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इन चीज़ों को बना के ऐसे ना फ्रिज करते जाएंगे ताकि एक तो हमारे इबादत में ज़्यादा टाइम मिले। अल्लाह ताला तमाम को नसीब करे जी ये मुबारक महीना, इसके सदक़े हम सब के माँ बाप को जिनके बाप हजात है उनकी सेहत दें, और जो हमारी तरह यतीम हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करें और सदका जारिया बनाए उनकी औलाद को। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का बहुत सारा ख्याल रखा करें, आप वो बहुत खुश नसीब होते हैं। ये अब हमें पता चला है कि माँ बाप का साया कितना होता है और कितना अहम होता है, दुआओं की कितनी ज़रूरत होती है। तो जिनके हयात अल्लाह उनको सलामती दे, और जो इस दुनिया फ़ानी से चला जाए है उनके लिए उनकी औलाद को सदका जारिया बनाए जी। चलें जी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है ना कि इंसान बस में नहीं होता। भी आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए हमने टमाटर ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के, इसी तरह से इनको हम कट कर लेंगे और 2 से 4 टुकड़ों में ऐसे डाल लेंगे। मिर्ची थी वो ऐड कर दी, लहसुन के जवे, और आपको पता है इस चटनी से आपका वेट भी बहुत बेहतरीन सा लूज़ भी होगा इंशाल्लाह। घर में जो चीज़ बनाते हैं आपको पता है वो साफ़ सुथरी जी होती है माशाल्लाह से, और आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। तो समोसे पकौड़े तो हर घर में ही होते हैं, और रमज़ान में ये चटनियाँ तो दस्तरखान की शान होती हैं। अब क्या करेंगे, इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, ये सेंटर से कट कर लेंगे ऐसे, ठीक है माशाल्लाह। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और एक चीज़ और डालेंगे वो लास्ट में, नमक और ज़ीरा। ये देखिए ये ऐड कर दिया। वीडियो को फुल वॉच करना आपने, जो भी हम टिप ट्रिक्स तमाम आपसे शेयर करेंगे आगे जाके वो डालेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा आपने पानी डालना ताकि कोई ग्राइंड में कोई वो आपको मसला ना हो। और इसका कलर इतना बेहतरीन सा होता है ना, ये माशाल्लाह से 1 से 2 वीक तक आराम से चल सकते हैं। कंटेनर बांध ले और उनको आराम से सेव करके, जैसे इफ्तारी में या आपने सहरी में इस्तेमाल करनी है निकाले थोड़ी सी और इस्तेमाल करें। देखिएगा कितने माशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा जी खाने में और दस्तरखान में रखने में। चलें अभी इनको ग्राइंड कर लेते हैं, मिलते हैं ग्राइंड के बाद। ये हम अपनी मशीन की तरफ आ गए, अभी थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो देखा माशाल्लाह से कितनी जल्दी बन गई। एक चक्कर हम और लगाएंगे।